नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। उत्तराखंड में भी 2022 में चुनाव होने हैं, तारीख भी निकल आई है और अगर हम उम्मीदवारों की लिस्ट की बात करें तो भाजपा ने 59 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है, लेकिन अभी भी 11 सीटों पर दांवपेच जो है वो फंसे हुए हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी भाजपा में कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जिनको 59 सीटों पर जो टिकट का बंटवारा हुआ है उसको लेकर नाराजगी है। तो कुछ नेता ऐसे हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ने की भी बात करें तो कहीं ना कहीं घमासान भाजपा में भी देखने को मिल रहा है। बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने अभी तक अपनी उम्मीदवारों की सूची जो है वो जारी नहीं की है। हरक सिंह रावत ने कल कांग्रेस ज्वाइन कर ली, उसके बाद से कहीं ना कहीं जो अंदरूनी कलह है वो भी लगातार इतने दिनों से देखने को मिल रही थी और वो भी अब एक बार फिर से देखने को मिल गई है। एक तरफ जहां प्रीतम सिंह गुट नजर आ रहा था, हरीश रावत गुट नजर आ रहा था, ऐसे में हरक सिंह रावत की भी कांग्रेस में वापसी हो गई है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। और आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे टिकट की टेंशन। उत्तराखंड की राजनीति में उठापटक जारी है। भाजपा ने बीते दिनों बड़े बड़े फैसले लेकर सबको चौंका दिया। पहले कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया, फिर 70 विधानसभा सीटों में 59 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए, जिनमें से 10 मौजूदा विधायकों के टिकट काटकर भाजपा ने नए चेहरों पर दांव खेला है। इन फैसलों से राजनीति में घमासान मचा है। पार्टी के अंदर टिकट बंटवारे को लेकर बगावती सुर उठने लगे हैं। कुछ विधानसभा सीटों पर भाजपा के दावेदारों ने निर्दलीय ताल ठोकने की चेतावनी दी, तो वहीं भाजपा से निष्कासित कैबिनेट मंत्री और कद्दावर नेता हरक सिंह रावत लगातार कांग्रेस में जाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और तमाम कांग्रेस नेता उनके विरोध में आ खड़े थे। फिर 5 दिन के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कांग्रेस ने हरक सिंह रावत को पार्टी में शामिल कर लिया। अब हरक सिंह रावत के कांग्रेस में आने के बाद और पार्टियों में टिकट बंटवारे को लेकर मचे घमासान से दोनों ही पार्टियों को कितना फर्क पड़ने वाला है, टिकट की टेंशन में आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में आजकल मौसम सर्द है, लेकिन राजनीति में मौसम गरमाया हुआ है। एक तरफ लंबे इंतजार के बाद हरक को हाथ का साथ मिला तो टिकट बंटवारे पर पार्टियों के ही नेताओं ने पार्टियों के ही खिलाफ मोर्चा खोल दिया, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर भाजपा। दोनों ही पार्टियों में आजकल घमासान मचा हुआ है। भाजपा घमासान देखकर कांग्रेस ने स्थिति को देखते हुए टिकट बंटवारे पर लंबा मंथन किया। वहीं इस गरमाई राजनीति से कांग्रेस और बीजेपी को कितना नुकसान होगा और कितना फायदा, या फिर आम आदमी पार्टी तीसरे विकल्प के तौर पर उत्तराखंड में बाजी मार ले जाएगी। वहीं इस स्थिति पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि कांग्रेस बीजेपी दोनों ही पार्टियों के नेता भ्रष्टाचार में डूबे हैं, उसी को लेकर टिकट की मारामारी हो रही है। सियासी समाधान के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए एक दल से दूसरे दल में शिफ्ट हो रहे हैं। उत्तराखंड की जनता इस बात को समझती है कि ये वो मौकापरस्त लोग हैं, ये वो मौकापरस्त नेता है, चाहे वो हरक सिंह रावत जी का जो एक बड़ा सियासी ड्रामा आज उत्तराखंड ने देखा है कि किस तरीके से हरक सिंह रावत जी को बर्खास्त किया गया बीजेपी से और 5 दिन के अंतराल के बाद वो किसी तरह ये इनके इन प्रकारेण वो कांग्रेस में जाकर शामिल हो पाए। ये सारी सियासत, ये सारा ड्रामा, ये सारी उठापटक उत्तराखंड की जनता देख रही है और समझ रही है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस का कहना है कि हरक सिंह रावत ने अपनी गलती मानी, उनसे भाजपा में जाने की गलती हुई थी, क्योंकि जो सम्मान उनको मिलना चाहिए था नहीं मिला। अब उनके आने से कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी और टिकट बंटवारे पर कोई भी पार्टी के लिए चुनौती ना बने, इसके लिए भी पार्टी के आला हाईकमान ने प्रत्याशियों को लेकर लंबा मंथन किया और सबसे मजबूत दावेदार को पार्टी वरीयता देगी। और उनसे भी पार्टी ने कह दिया कि उनके क्षेत्र में जो दावेदारी पेश करने वालों से भी समन्वय स्थापित करे। तो 2016 में जो परिस्थितियां थी और जो उनकी मनोस्थिति थी, उसको अगर हम आज से जोड़ें तो मुझे लगता है ये कतिपय उचित नहीं होगा। तो आज जब उन्होंने ये बात मानी है, स्वीकार की है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना उनकी गलती रही है, क्योंकि जिस तरीके से 5 सालों तक उन्होंने सिर्फ वहां पर अपनी बात को, कहते हैं ना, घुटन महसूस होती रही। और आपने अभी उसका एक एग्जाम्पल देखा कि एक जनप्रतिनिधि को अपने विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज खुलवाने के लिए इस्तीफे की धमकी देनी पड़ती। ये दर्शाता है कि तानाशाह रवैया है भारतीय जनता पार्टी में और तानाशाह ही उनका जो वर्किंग स्टाइल है वो है। अब कितना फर्क पड़ेगा, देखिए कांग्रेस पार्टी एक बहुत मजबूत स्थिति में थी और अभी भी है। हम 2022 का चुनाव बहुत मजबूत स्थिति में जीत रहे थे। मुझे लगता है कोई भी नया व्यक्ति जो परिवार का सदस्य है, परिवार में शामिल होता है, तो परिवार मजबूत भी होता है और बड़ा भी होता है। तो बिल्कुल उनके आने से फर्क पड़ेगा, लेकिन हम उनके आने से पहले भी एक बहुत मजबूत स्थिति में थे। वहीं भाजपा का कहना है कि भाजपा एक बड़ा दल है जिसमें हर कोई चाहता है कि पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े
और छुटपुट विरोध हो रहा है, उसको लेकर वरिष्ठ नेता नजर बनाए हुए हैं। साथ ही हरक सिंह रावत के कांग्रेस में शामिल होने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। राजनीतिक दल होने के कारण छुटपुट जो कई जिन स्थानों पर इस तरह का विरोध के सुराई दे रहे हैं, हमारे वरिष्ठ नेता उनसे बात कर लेंगे, क्योंकि हम हमारे जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो एक अनुशासन से बंधे हुए हैं। इसलिए एक अनुशासन में रहकर ही सबको समझा लिया जाएगा। और निश्चित रूप से जहां तक हरक सिंह रावत जी की बात रही, भारतीय जनता पार्टी ने हरक सिंह रावत जी को 5 सालों तक बहुत समय पर बहुत अवसर दिए कि वो सुधरे और उन्हें ये भी अवसर दिए गए कि वो अपने विचारों को भी सही करे। लेकिन चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और जिस तरह से हमारा संस्कारित कार्यकर्ता और जिस तरह हमारे अनुशासित कार्यकर्ता है, इनसे उनका मेल नहीं खा पाया। चुनावी माहौल के बीच सियासी दल कितने ही दावे कर ले, लेकिन पार्टियों में मचे घमासान के बीच कहीं न कहीं पार्टियों को चुनाव में नुकसान होना तय है। अब देखने वाली बात होगी कि आगामी विधानसभा चुनाव में किस तरह से पार्टियां इस डैमेज को कंट्रोल करती हैं। के न्यूज इंडिया के लिए देहरादून से दानिश अली की रिपोर्ट। जी हां, तो सर्द मौसम के बीच उत्तराखंड में सियासी पारा जो है वो काफी गर्म है। टिकटों को लेकर टेंशन साफ नजर आ रही है, जहां पर भाजपा ने 59 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, तो वहीं कहीं ना कहीं 11 सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 10 विधायक जिनकी टिकटें काटी गई हैं, उनमें भी काफी विरोध देखा जा रहा है। हालांकि भाजपा के लोगों का कहना है कि किसी भी तरीके का कोई विरोध नहीं है, लेकिन वो विरोध साफ नजर आ रहा है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लगातार लिस्ट जारी करने की बात कह रही है, लेकिन अभी तक ये लिस्ट जारी नहीं हो पाई है। प्रीतम सिंह गुट और हरीश रावत गुट जो है वो पहले ही कांग्रेस में था, अब हरक सिंह रावत की भी वापसी हो गई है। हरक सिंह रावत को 5 दिन का इंतजार करना पड़ा, उसके बाद उनकी कांग्रेस में वापसी हुई। तो कहीं ना कहीं काफी उठापटक जो है वो उत्तराखंड की राजनीति में देखने को मिल रही है। चर्चा आज हम इसी पर करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। कमल कांत है हमारे साथ, यूकेडी से प्रवक्ता है। लखपत बुटोला जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक पांडे जी आम आदमी पार्टी प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और कुलदीप राणा जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव वर्मा जी भाजपा नेता जुड़ेंगे हमारे साथ, उनसे आपका परिचय कराएंगे। पहले फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले लखपत बुटोला जी मैं आपके पास ही आऊंगी, क्योंकि भाजपा ने जो लिस्ट जारी की, लेकिन अभी तक कांग्रेस की लिस्ट नहीं आई है, उसका इंतजार काफी बेसब्री से किया जा रहा है। जी देखिए, आपको बहुत जल्दी कांग्रेस की लिस्ट मिल जाएगी और सब पब्लिक डोमेन से लेकर और मीडिया तक ये सारी चीजें स्पष्ट कुछ घंटों में हो जाएगी। मैं आपसे ये कह सकता हूं कि देखो, कांग्रेस ने, हमने तो कभी छुपाया नहीं, लेकिन ये मैंने पहले भी कहा कि 65 सीटों पे कांग्रेस की सहमति हो चुकी है। लगभग 5 सीटें ऐसे हैं जिसको लेकर के थोड़ा पार्टी में 2 और 3 दावेदार मजबूत हैं, उसको लेकर के मंथन किया जा रहा है कि किस तरह की रणनीति बनेगी, किस तरह, क्योंकि हम एक एक सीट को नाप तोल करके और बड़े महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को समझते हुए लोगों को टिकट देने का काम करें। आखिर में इस प्रदेश की जनता भाजपा के कुशासन से मुक्ति चाहती है और लोग जो इस प्रदेश की जनता मन बना चुकी है कि उत्तराखंड में कांग्रेस को लाना है। उसके लिए हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम बेहतरीन लोगों को टिकट दे और 65 सीटों पे हमारी फाइनल हो चुका है। 5 सीटों को लेकर जो मंथन जारी है वो भी बहुत जल्दी उस पे भी सॉल्यूशन निकल जाएगा। और मैं आपसे कह सकता हूं कि पार्टी चंद घंटों में अपने उम्मीदवारों की, जिसको लेकर के उत्तराखंड की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है, आप लोग भी इंतजार कर रहे हैं, चंद घंटों के बीच हमारे प्रत्याशियों की सूची आपके सामने होगी। जी कुलदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं। बाकी दलों के जो प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं उनका रुख करेंगे, लेकिन कुलदीप जी, इससे पहले आपसे मैं जानना चाहती हूँ, उत्तराखंड की राजनीति में जो काफी उठापटक देखने को मिल रही है, चाहे वो कांग्रेस में देखने को मिल रही हो, चाहे वो भाजपा में देखने को मिल रही हो। भाजपा ने भले ही 59 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की हो, लेकिन कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह जो है वो साफ नजर आ रही है, क्योंकि जिन 10 विधायकों के टिकट काटे उसमें से 6 लोग ऐसे हैं जो ये चाह रहे हैं कि अब वो निर्दलीय चुनाव लड़े। कुलदीप जी आवाज आ रही है आपको? कुलदीप जी आवाज आ रही है आपको?
लगता है कुलदीप जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लखपत बटोला जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लखपत जी, आपसे जानना चाहेंगे आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है लिस्ट जारी होने में, इतना जो समय लिया गया वो क्यों? विभिन्न जो एजेंसियां हैं, पार्टी की इंटरनल सर्वे है, उसके अलावा जो कार्यकर्ता है उनको पूछ करके इस समय एक मजबूत पैनल तैयार किया था और उसको लेके हमने काफी पहले काम कर दिया था। उसको लेके मैंने आपसे कह दिया 40 विधानसभा सीटें कांग्रेस की ऐसे जिसपे सिंगल नाम गया, उस पर कहीं कोई विवाद नहीं था। उसके बाद 25 सीटें वो थी जिनको लेकर के पार्टी में दो लोगों के बीच टिकट का जोर आजमाइश थी, लेकिन उसमें सहमति बनी और लगभग 65 सीटों पे हमारी एक कैंडिडेट की सहमति बन चुकी। लेकिन 5 सीटें अभी भी ऐसे जिनको लेकर 2-3 दावेदारों के बीच सहमति बनाने की बात थी और हम चाहते थे कि इस तरह की सहमति बन जाए कि जब लिस्ट जारी हो और चुनाव में समय भी कम है इस समय, तो कोई परिस्थितियां ऐसी न हो कि जिसको लगे कि भाई किसी भी कैंडिडेट को लगे उनके साथ अन्याय हो। और उत्तराखंड की जनता कांग्रेस के प्रति बड़ी आशा भरी नजरों से देख रहे, बड़ी उम्मीद से देख रहे, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि ऐसा तो नहीं है कि हरक सिंह रावत की अब वापसी हो गई है कांग्रेस में, तो इसको लेकर भी काफी मंथन चल रहा है क्योंकि उनकी जो बहू है उनको भी टिकट देना है। जी निश्चित रूप से, जब देखे हरक सिंह रावत उत्तराखंड के जन नेता हैं, बड़े कदावर नेता है, 5 विधानसभाओं का प्रतिनिधित्व कर चुका है, 5 अलग अलग विधानसभाओं से उन्होंने चुनाव लड़ा, 6 बार लगातार वो विधायक रहे हैं, लोकसभा चुनाव लड़े हैं, 3 जिले उत्तराखंड में उन्होंने बनाए, तो ऐसा ने उत्तराखंड के लिए काम भी किया, वो मजबूत भी रही है। और उनको लेकर जब आते ओम गोपाल रावत जी है, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे जो लोग मजबूती के साथ कांग्रेस की विचारधारा में आस्था रख रहे हो, कांग्रेस के साथ आना चाहते हैं, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं जिन लोगों को लगता है कि हम जीत सकते हैं, अच्छी संभावनाएं हैं, पार्टी को मजबूती में इनकी स्वीकार्यता, उसको लेके भी आप सही कह रहे हैं कि उसको लेके भी थोड़ा सा कल और परसों की जो बात थी उसको लेकर के थोड़ा सा दिशा उस तरह भी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व था, राज्य का नेतृत्व था, उस पर मंथन हुआ। और मंथन के बाद हरक सिंह रावत देखो, हमारी पार्टी ने एक स्पष्ट कहा था कि जो लोगों ने 18 मार्च 2016 को लोकतंत्र का गला घोंटा, देश प्रदेश की जनता के जनादेश का अपमान किया, ऐसे लोगों को यदि जिन लोगों ने मोदी जी और अमित शाह जी के साथ मिलकर के लोकतंत्र का गला घोंटा, उत्तराखंड की जनमानस के जनादेश का अपमान किया था, उन लोगों को यदि माफी मांगते तो पार्टी निश्चित रूप से उन्हें मौका देगी। और उसको लेकर के हरक सिंह रावत जी ने भी कहा है, उन्होंने भी बड़ा दिल दिखाया, उन्हें भी अपनी गलती स्वीकार लगी। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इस लोकतंत्र की हत्या के लिए मोदी जी और अमित शाह जी को माफी मांगनी चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि जो नया घटनाक्रम हुआ जिसमें पार्टी में कुछ लोगों ने आने का और कांग्रेस में विश्वास है, वैसे आप 20 दिनों का घटनाक्रम देखें तो बहुत सारे जिला पंचायत अध्यक्षों ने, बहुत सारे पार्टियों के प्रदेश अध्यक्षों ने, बहुत सारे पार्टियों के पूर्व विधायक, पूर्व सांसद ने कांग्रेस की ज्वाइनिंग ली है और कांग्रेस में बड़ी संख्या में लोग जुड़े। लेकिन क्योंकि हरक सिंह रावत और ओम गोपाल रावत जी, उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो कांग्रेस में जुड़े, उसको लेकर के कुछ सीटों को लेकर मंथन था, मैंने उसी बात को लेकर आपसे कहा और उस पर तय होने के बाद पार्टी ये तय कर लेगी कि एक सूची आपको चंद घंटों में मिल जाएगी। कांग्रेस अपने पूरी तरह से सबके सामने, इस प्रदेश के लोगों के सामने अपने प्रत्याशियों की सूची दे देगी और आपको पता चल जाएगा और आपको लगे वास्तव में कांग्रेस ने अच्छे लोगों को टिकट दिया। आपने देखा होगा मेरे जिगराव जनपद में भाजपा ने जिन विधायक का टिकट काटा है, मुन्नी शाह का, उन्होंने आरोप लगाया भाजपा तो 2-2 करोड़ में टिकट बेच देती। वैसे इनके दूसरे विधायकों ने कहा कि गुंडे और मवालियों को टिकट दिया जा रहा है। तो कई प्रकार के आरोप इनके विधायक रहे हैं और कांग्रेस नहीं लगा। लखपत बटोला जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी, हमारे साथ लेकिन आती हूँ मैं वापस आपके पास। कमल कांत प्रवक्ता यूकेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजीव वर्मा जी भाजपा नेता है वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव जी, सबसे पहले आपका भी रुख करूंगी मैं यहाँ पर। आपने 59 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, लेकिन अब लगातार कहीं ना कहीं जिन 10 विधायकों के टिकट कटे हैं उसके बाद से काफी कलह देखने को मिल रही है, वो जो विरोध है वो साफ नजर आ रहा है। संजीव जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। संजीव जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही हम तक।
ठीक है, संजीव जी के पास वापस जाएंगे हम। कुलदीप राणा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप जी, मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी, ये जो सियासी समीकरण है, जैसे कि अभी लखपत बुटोला जी कह रहे थे कि कांग्रेस जल्द ही अपनी लिस्ट जारी कर सकती है, लेकिन काफी वक्त हो गया है और काफी बड़ा मंथन है ये कांग्रेस के लिए, चूंकि अब हरक सिंह रावत की भी वापसी हो गई है। जब उनकी वापसी के कयास लगाए जा रहे थे, उसी दौरान कांग्रेस में काफी विरोध हो रहा था कि उनको वापस पार्टी में नहीं आना चाहिए, लेकिन अब वो कांग्रेस में शामिल हो गए, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी शायद उम्मीदवारों की लिस्ट में इतना टाइम लग रहा है। और भाजपा की अगर बात करें तो 59 सीटों पर उम्मीदवार जरूर घोषित कर दिए हैं, लेकिन यहां पर भी काफी कलह देखने को मिल रही है। देखिए, जैसी ये स्वाभाविक सी बात है कि हरक सिंह रावत के आने से कांग्रेस में फर्क तो पड़ा है, और जिस तरह से टिकट वितरण में जो देरी निकल के आ रही है जी, तो उसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण जो है वो हरक सिंह रावत हैं जी। इसमें कोई दोराई नहीं है, क्योंकि जिस तरह का घटनाक्रम पिछले एक सप्ताह से उत्तराखंड की राजनीति में देहरादून और दिल्ली के बीच में चल रहा था और हरक सिंह रावत उसके केंद्र बने हुए थे, तो यह एक बड़ी बात थी। और जिस प्रकार से हरीश रावत ने बयान दिया था कि हरक सिंह रावत के आने से उत्तराखंड की राजनीति में, उत्तराखंड के समाज में उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है, उसके क्या निहितार्थ होते हैं, कांग्रेस को उसका लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, उन तमाम बिंदुओं को लेकर के वो हरक सिंह रावत की वापसी को लेकर के थोड़ा सा शंकित थे। और वो कहावत है ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो ये उदाहरण, ये कहावत हरीश रावत से बेहतर कौन समझ सकता होगा। लेकिन जिस तरह की चीजें हुई हैं, और इस पूरे घटनाक्रम में यहाँ एक बड़ी बात देखने को, गौर करने वाली बात यह है कि हरीश रावत ने इस पूरे प्रकरण को अपने पक्ष में बड़ी चतुराई के साथ भुनाया है। और जिस प्रकार से आप देखिए कि प्रीतम सिंह जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, और उनसे हरक सिंह रावत की काफी मुलाकातें होती रहती थी। रात के अंधेरे में भी कई मुलाकातों के वीडियो हम लोगों ने देखे हैं, यहाँ पे अखबारों में भी खबरें छपती आई हैं। और चूंकि हरीश रावत यशपाल आर्य को वापस कांग्रेस में ले आए थे, तो उसके बाद प्रीतम सिंह धड़ा इस कोशिश में था कि वह हरक सिंह रावत के माध्यम से पार्टी में अपनी स्थिति को और मजबूत कर सके, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के भीतर ध्रुवीकरण आज कोई नई बात नहीं रही है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरीके से गणेश गोदियाल के बयान आते हैं, जिस तरीके से पिछले एक सप्ताह में प्रीतम सिंह चौहान के बयान आते हैं, और उसके बाद हरीश रावत जी की जो बात होती है, तो एक सप्ताह के बाद जब हरक सिंह रावत की एंट्री हुई है कांग्रेस में, तो वो कहीं ना कहीं हरीश रावत की ही एक बड़ी कूटनीतिक सफलता है कि उनके एंट्री में हरक सिंह भी उसमें है कि भाई जी, कि उनकी एंट्री में हरीश रावत का बड़ी भूमिका रही है। जहां तक बीजेपी की बात है, देखिए ये अक्सर बीजेपी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता ने एक बात कही थी कि हमें जो है हाउसफुल का बोर्ड लगाना होगा जी। तो मैं एक बात कहता हूं कि देखिए कई बार ये बात निकल के आती है ना कि नाव में छेद हो गया इसलिए नाव कश्ती डूब गई, लेकिन कभी कभी कश्ती ओवरलोड होने की वजह से भी डूब जाती है, और भाजपा की कश्ती इस समय काफी ओवरलोड हो चुकी है। अब उसके खेवनहार कितने कुशल हैं ये तो आने वाले चुनाव में ही पता लगेगा, लेकिन ये स्वाभाविक सी बात है कि जो कार्यकर्ता वर्षों से कार्य करता है, स्थलीय स्तर पे कार्य करता है, और लास्ट टाइम पे एक आस रहती है कि पार्टी कभी ना कभी, और क्योंकि भाजपा के बारे में कहा जाता है कि वो संघ जैसे संगठन की अनुशासित दल है, एक कैडर बेस्ड पार्टी है, वहां एक व्यवस्थाएं हैं। लेकिन अभी हमने जिस तरीके से चीजें देखी हैं पिछले 2017 से कि जो लोग कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में शामिल हुए थे, तो उन तमाम लोगों को टिकट दे दिया गया। वहां जो भाजपा के पुराने कार्यकर्ता जो तैयारी कर रहे थे, उनको निराशा हुई, उनके हाथों मायूसी लगी। कहीं ना कहीं उनके भीतर एक ये गुस्सा जरूर रहा होगा, ये लावा जरूर उबल रहा होगा, और अब फिर उनको लगा होगा शायद कि अब नए अवसर आएंगे, नए मौके मिलेंगे। लेकिन जिस तरीके से चीजें हुई हैं, तो यह स्वाभाविक सी बात है और ये होना। लेकिन भाजपा के लिए एक चीज और भी है कि भाजपा में इस तरह के असंतोष को दबा लेने का हुनर है, वो इन चीजों पर काबू पा लेते हैं, और ये हमने पहले भी उत्तराखंड के चुनाव में देखा है ऐसे ही। और चाहे 2007 का चुनाव रहा हो या
13-14 का चुनाव रहा या 2017 के चुनाव रहे हों, भाजपा ने बड़ी कुशलता से इस पर काबू किया है। ठीक है कुलदीप जी, संजीव जी का रुख कर लेते हैं। संजीव जी, क्या कुछ कहना है आपको? यहाँ पर आपने हमारे वरिष्ठ पत्रकार को भी सुन लिया, लखपत बुटोला जी को भी सुन लिया। देखिए, जहां तक कार्यकर्ताओं की बात है जी, अभी 2 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने 59 अपने प्रत्याशी डिक्लेयर किए जी, बहुत से कार्यकर्ता साथ में लाइन में थे और टिकट की आस में थे। ये स्वाभाविक सी बात है, जब व्यक्ति किसी आस में होता है और उसकी आस टूटती है तो थोड़ी नाराजगी होती है, थोड़ा कष्ट भी होता है। लेकिन 1-2 दिन की नाराजगी तो एक स्वाभाविक सी बात है, लेकिन पार्टी पूरा प्रयास कर रही है। हमारे जितने वरिष्ठ गण हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो सभी ऐसे नेताओं के संपर्क में हैं और उन सभी लोगों को समझाने बुझाने का कार्य कर रहे हैं और उसमें एक अपेक्षित सफलता भी प्राप्त हुई है और 1 आध दिन में सब कुछ स्थितियां लगभग सामान्य की ओर हो जाएंगी और पार्टी पूरी तरह से एकजुट होकर जितने अन्य प्रत्याशी के लाइन में लोग थे, वो लोग भी कमल को जिताने के लिए एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए कार्य करेंगे। ठीक है संजीव जी, वापस मैं आपके पास आऊंगी और उसके बाद दीपक जी मैं आपका भी रुख करूंगी। आप सभी हमारे साथ यहाँ पर बने रहिए। और आज हम बात कर रहे हैं टिकट की टेंशन जो साफ देखी जा रही है कांग्रेस और भाजपा में। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमन, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और देवभूमि के दंगल में आज बात कर रहे हैं टिकट की टेंशन। आजकल उत्तराखंड की राजनीति में सियासी पारा काफी गर्म है, कुठापटक जो है वो देखने को मिल रही है। भाजपा ने बीते दिनों बड़े बड़े फैसले लेकर सबको चौंका दिया। पहले कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया, फिर 70 विधानसभा सीटों में 59 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए, जिनमें से 10 मौजूदा विधायकों के टिकट काटकर भाजपा ने नए चेहरों पर दांव खेला है। वहीं भाजपा के इन फैसलों से राजनीति में घमासान मचा है, तो पार्टी के अंदर टिकट बंटवारे को लेकर बगावती सुर उठने लगे हैं। कुछ विधानसभा सीटों पर भाजपा के दावेदारों ने निर्दलीय तार ठोकने की चेतावनी दी है, तो वहीं भाजपा से निष्कासित कैबिनेट मंत्री और कद्दावर नेता हरक सिंह रावत लगातार कांग्रेस में जाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और तमाम कांग्रेस नेता उनके विरोध में खड़े थे। फिर 5 दिन के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। अब हरक सिंह रावत के कांग्रेस में आने के बाद और पार्टियों में टिकट बंटवारे को लेकर मचे घमासान से दोनों ही पार्टियों को कितना फर्क पड़ने वाला है, आज हम इसी पर कर रहे हैं चर्चा। हमारे साथ लगातार मेहमान जुड़े हुए, सीधे दीपक जी का रुख कर लेते हैं। दीपक जी आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हैं। दीपक जी, मेरा सवाल आपसे है, और आप यहां पर देख रहे हैं कि कांग्रेस की अभी तक लिस्ट जारी नहीं हो पाई है, एक बड़ा मंथन चल रहा है, हरक सिंह रावत की वापस से एंट्री हो गई है कांग्रेस में, तो क्या लगता है आपको इसका खामियाजा क्या कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा? पहले तो सभी के न्यूज के दर्शकों को मेरा प्रणाम जी। खामियाजा तो जनता भुगत रही है इनके, जो इन लोगों ने आज तक, क्योंकि इन लोगों को पता है कि हमारे पास अगर एक पार्टी अगर हमें टिकट नहीं देती, इन लोगों ने अपना पॉलिटिकल प्रेशर इस तरह से बना दिया है कि अगर हमें कोई एक टिकट नहीं देता हम दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, क्योंकि आज ये किसी विचारधारा से नहीं जुड़े हैं। ना इनकी विचारधारा बीजेपी माइंडेड है, ना इनकी कांग्रेस है, ना इनकी समाज की माइंडेड है। बस इनकी विचारधारा आज की डेट में यह है कि किस तरह से हम यम कैम तुरंत करके किसी तरह से साठ गांठ करके अपने परिवार के लोगों के लिए हम टिकट कैसे अर्जित कर सकते हैं, उसके लिए अपना पॉलिटिकल पावर का यूज करते हैं, कहीं ना कहीं अपना फाइनेंशियल चीज का यूज करते हैं। और इसके बाद क्या करते हैं, कुल मिला के जब इनको सत्ता में आना होता है, काम इसलिए नहीं करते क्योंकि इनको पता है कि काम करके आज की डेट में सरकार नहीं बनाई जा सकती है, क्योंकि इनको पता है जो इनकी जो ऊपर के लोग हैं, केंद्र के लोग हैं,
उनको लीडरशिप में कहीं ना कहीं फाइनेंशियल पैसा इकट्ठा करके पूरा प्रदेश जब इकट्ठा, इनके जो बीजेपी और कांग्रेस के लोग हैं जितने इन्होंने जो अपने सिपाही छोड़ लगे 70 विधानसभाओं में, ये सब पैसा अर्जित करके इकट्ठा करके अपने केंद्र की टीम को देते हैं, तब जाके इनको पता कि हमें मंत्री पद मिलता है, सारी चीजें मिलती है। तो इसलिए इन लोगों को क्या है कि कोई फायदा नहीं होने वाला। इस बार जनता इनको बहुत जोरदार तरीके से नुकसान पहुंचाने वाली है और इनके राजनीतिक पॉलिटिकल चेहरे पे कहीं ना कहीं तमाचा मारने वाली है। इस बार जो है जनता वो ये देखना चाह रही है, जनता को अपना फायदा देखना है इस बार कि उनके बच्चों की शिक्षा को कौन दे सकता है, उनके परिवार को स्वास्थ्य कौन दे सकता है, सुरक्षा कौन दे सकता है, महिलाओं का सम्मान कौन से कर सकता है। और हमारा उत्तराखंड कहीं ना कहीं सैन्य प्रदेश है और हमारे सैनिकों का सम्मान कौन कर सकता है। आप देख रहे हैं केजरीवाल साहब ने गारंटी में ये भी कहा है कि अगर किसी भी ऑपरेशन के तहत हमारे पुलिस वाले किसी पैरामिलिट्री में या फिर आर्मी के किसी बंदे के साथ कोई शहादत हो जाती है तो हम 1 करोड़ रुपए का सम्मान राशि देंगे। ऐसी कोई घोषणा ये लोग जनता के लिए नहीं करते हैं। जीवन मारने अधिक बात मत काटिएगा, क्योंकि पॉलिटिक देखिए ये जो डिबेट ही खराब हो जाती है। मैं कई बार मैं देख चुका हूँ। आप मेरी बात कीजिए, आप बाद में आप उनको जवाब दीजिएगा अपने चीजें। तो मेरे कहने का मतलब है, क्योंकि हमारे उसमें क्या होता है, महिलाओं को हम लोग 1000 उसका दे रहे हैं, लेकिन मेरे जैसे मित्र ने लोग ये जानना चाहते हैं कि दिल्ली में क्यों नहीं दिया। दिल्ली में इसलिए दिल्ली में क्या वहाँ बसेस फ्री कर रखी हैं, वहाँ के लोगों के लिए वाईफाई फ्री कर रखे हैं हम लोगों ने वहाँ पे, और भी कई फैसिलिटीज दे रखी हैं। आप लगा लीजिए एक बस में कोई आने जाना अगर वहाँ पे वो महिला है तो कम से कम उसका 1000, 1500, 1200 रुपए का खर्चा होता है। किसी को स्कूल जाना है, किसी को सब्जी लेने जाना है, कई चीजें हैं और महिलाओं के लिए बहुत स्कीम्स हमने वहाँ पे चला रखी है। रही दूसरी बात मेरे कि इस बार जो है इन दोनों की आपसी लड़ाई से इन दोनों को ही नुकसान होने वाला है, क्योंकि इन्हीं की रोटी छिनने वाली है और वो ऑटोमेटिक है जनता उठा के कहीं ना कहीं आम आदमी अपने लिए अपने हक के लिए रखने वाली है। मैं तो ये जानता हूँ। ठीक है दीपक जी, हमारे साथ कमलकांत जी भी जुड़े हुए हैं। आती हूँ लखपत जी आपके पास, कमलकांत जी की भी प्रतिक्रिया ले लें। कमलकांत जी यूकेडी प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमलकांत जी, आपको क्या कुछ कहना है कांग्रेस और भाजपा में जो अंदरूनी उठापटक देखने को मिल रही है? देखिए, आजकल जैसे राजनीतिक का उछल कूद चल रही है, तो जैसे कि हरक सिंह रावत जी थे, अभी पहले बीजेपी में थे, फिर कांग्रेस में गए। तो मुझे तो कुछ दिनों बाद कल मुझे कोई दूसरी न्यूज ना मिल जाए कि वो कौन सी पार्टी में है। कभी वो बीजेपी में चल जाते हैं, कभी कांग्रेस में। जहां तक उनका जीवन का लंबा सफर रहा है, 30 साल की राजनीति में, वो कांग्रेस में भी थे, बीजेपी में भी थे, बहुजन समाज पार्टी में भी थे पहले, जो कि लैंसडाउन से लड़े थे, और मुझे लगता है वो शायद समाजवादी में भी रहे होंगे। तो उनके 30 साल का कैरियर है, उनको इतना लंबा कैरियर होने के बावजूद कुछ पता नहीं लगता वो किस पार्टी में चल जाए। इलेक्शन के बाद क्या पता वो और किसी पार्टी में हो, इसका भी आप कोई भरोसा नहीं कर सकते। और रात होते होते वो कौन सी पार्टी में चल जाए, इसका भी आप भरोसा नहीं कर सकते। एक लंबा कैरियर रहा है। उनको एक चीज चाहिए, उनको जनता से कुछ मतलब नहीं है, उन्हें एक कैबिनेट मंत्री और प्लस उनको विधायक बनना है, वो उसी के लिए रहते हैं। अब क्या हो गया, लंबे 30 साल 20 साल के कैरियर में ये राजनीतिक लोग इतने मजबूत हो चुके हैं, वो आर्थिक रूप से, कि वो इकोनॉमिक पावर हो चुकी है। एक इकोनॉमिक पावर होती है तो वो कैसे भी किसी भी विधानसभा में जाकर व्यवस्था कर लेता है और जनता को बेवकूफ बना लेता है। कुछ गलतियां जनता की भी हैं, ऐसे लोगों को वोट ना दे। लेकिन जो लोग इतने आर्थिक रूप से चुके हैं, अब वो जनता को कुछ समझ में भी नहीं आता कि कहाँ। कांग्रेस और बीजेपी में तो अब ये नहीं पता चलता कि कौन सी किस पार्टी में है। एक दिन अभी जैसे कि हरक सिंह थे, हरक सिंह जी बीजेपी से निकले तो सीधे वो सोनिया जी से मिलने गए। आखिर कोई ना कोई इतना बड़ा कद होगा जो राष्ट्रीय नेता उनसे मिल रही है। जैसे कि टीवी में आया था कि हरक सिंह जी सोनिया गांधी है, तो कोई एक व्यक्ति ऐसा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष से एकदम जाकर मिल रहा है, तो कोई ना कोई तो बात होगी। अब उनका इतना बाहुबल हो चुका है कि आज की राजनीति में बहुत इस राज्य है कि इस जनता बहुत परेशान है इन लोगों से, और आने वाले समय में इनके चुनाव में इनको एक जोरदार तमाचा देगी। और ठीक है कमलकांत जी, तो कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि इसका खामियाजा जरूर भाजपा और कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। लखपत बुटोला जी कुछ कह रहे थे। लखपत बुटोला जी, देखिए, आप टिकटों की लेकर के जो बातें कर रहे हैं, मैं आपसे कह सकता हूं कि जिन पार्टियों की आप बात करें, जो कह रहे थे कि हम 1000 रुपया उत्तराखंड की महिलाओं को देंगे, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। ऐसे उनसे पूछ के कोई फायदा नहीं। उत्तराखंड में जब अरविंद केजरीवाल जहां हिसार के पैदावार होने वाले हैं, वहां की जनता ने उनको नकार दिया, वहां की जनता ने उनकी जमानतें जब कर उत्तराखंड क्यों भरोसा किया। लेकिन उत्तराखंड में 43.5 लाख महिला वोटर हैं। 1000 रुपया अगर प्रत्येक महिला वोटर को दिया जाए 4.5 अरब रुपया होता है।
उत्तराखंड का बजट 56,000 करोड़ के आसपास, 60,000 करोड़ के आसपास है। यहाँ का राज्य सकल घरेलू उत्पाद जो है 1,76,000 करोड़ रुपया है। और 4.5 अरब रुपया। लखपत जी, आम आदमी पार्टी इस बात को कई बार स्पष्ट कर चुकी है कि ये जो भ्रष्टाचार कांग्रेस और भाजपा में हुआ है, हम उस भ्रष्टाचार को रोकेंगे, ऐसे ही दे पाएंगे महिलाओं को। आपसे एक लाइन कही है कि उत्तराखंड का बजट 60,000 करोड़ रुपया, 60,000 करोड़ भ्रष्टाचार में चले जाता है। 4.5 अरब रुपए की बात हो रही है। मैं कह रहा हूं, अगर आप 43 लाख को 1,000 से गुणा करके देख लीजिए, तो ये तो भाजपा के नेता भी जानते हो, ये उस पार्टी के नेता भी जानते कितने शून्य आते हैं। तो इस तरह के जो बातें कही जा रही है उस पर जवाब देना बेकार है, समय चैनल का भी समय खराब करना। मैं तो ये कहता हूँ ऐसी पार्टी को आप बुलाते भी बेकार है। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ, जहां तक आपने विकटों के मंथन की बात की है और इन चीजों को लेकर के आप बात करें, मैं कह सकता हूँ हर पार्टी की रणनीति होती है। कांग्रेस इस समय बड़े सूझबूझ के साथ, टिकट कांग्रेस हमेशा सूझबूझ से देती है, लेकिन समय क्योंकि आप जानते हैं कि जिस तरह से ये भाजपा ने पूरे देश के अंदर और उत्तराखंड के अंदर जो अर्थव्यवस्था से लेकर, रोजगार से लेकर, शिक्षा से लेकर, स्वास्थ्य, सारी व्यवस्थाएं चौपट कर रखी है। जनता बड़ी उम्मीद से कांग्रेस की तरफ देख रही है। आप देखोगे राज्य का जो आप देखोगे जो कर्जा है 72,000 करोड़ के पार करा गई भाजपा। बुटोला साहब जरा मुझे अच्छा ये बताइए, ये सब तो बात हो गई आम आदमी पार्टी की, आप जरा मुझे ये बताइए कि ये जो हरक सिंह रावत की वापसी हुई है, हरक सिंह रावत को 5 दिन का इंतजार करना पड़ा, चूंकि पार्टी बहुत विरोध कर रही थी, पार्टी के अंदर बहुत विरोध हो रहा था कि उनकी एंट्री, प्रदीप टंटा जी का बयान सामने आया था, उन्होंने ये कहा कि इस तरीके के लोगों को पार्टी में जगह नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा कई और लोगों ने भी, आपकी ही पार्टी के लोगों ने इस तरीके की बयानबाजी की थी कि माफ कीजिएगा, हरक सिंह रावत की वापसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हरक सिंह रावत की वापसी हुई, पहले ही प्रीतम सिंह और हरीश रावत का जो गुट है वो अलग अलग चल रहा था। हरीश रावत ने भी बीच में जो प्रेशर पॉलिटिक्स की थी वो हम सभी ने देखी। उसके बाद अब हरक सिंह रावत की वापसी हो गई, तो क्या अंदरूनी कलह नहीं देखने को मिल रही है? एक बात आप स्पष्ट समझ लीजिए, ना हरीश रावत जी का गुट है ना प्रीतम जी का गुट है। जो मीडिया कहती है, लोग कहते हैं, इस तरह की कहीं कोई बात नहीं। मैं आपसे स्पष्ट कहना चाह रहा हूं, मैं आपसे पुनः कह देता हूं कि कई बार ऐसा होता है कि हरीश रावत जी ने एक स्टैंड क्लियर किया, जिस स्टैंड के अंदर उन्होंने कहा था कि 18 मार्च 2016 की घटना के लेकर मोदी जी, अमित शाह जो बड़े विलेन है, जो बड़े इसके सूत्रपात थे, उनके साथ मिलकर के जिन लोगों ने उत्तराखंड के जनादेश का अपमान किया, उन लोगों को उत्तराखंड की जनता से माफी मांगनी पड़ेगी। उसके लिए कांग्रेस से नहीं, जिसकी प्रदेश की जनता से, लोकतंत्र से और जो संवैधानिक व्यवस्था उससे, उसको लेकर यदि किसी व्यक्ति ने माफी मांगी, उसी को लेकर ये समय था। और यदि हरक सिंह रावत जी ने कहा कि मुझे गलती, लोकतंत्र के साथ मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलत घटना थी ये जो मेरे घटना की, तो भाई जी ने कहा कि यदि आप गलती मानते हैं और गलती मान के सुबह का भूला शाम को घर आता है, तो मुझे लगता है कि उसके बाद ही कांग्रेस ने। ठीक है, संजीव जी कुछ कहना चाहते हैं। संजीव जी कांग्रेस और सुन लीजिए, दूसरी बात जो रुक जाइए बुटोला साहब, रुक जाइए, एक एक करके सबको मौका देने दीजिए। संजीव जी हेलो। हरक सिंह रावत जी ने अपने जीवन में लगभग 5 या 6 बार चुनाव लड़ा है, और 5 या 6 बार चुनाव लड़े तो 5 और 6 पार्टी चेंज भी करी है। वो पूरी तरह से मौका परस्त अवसरवादी एक नेता है और थूक के चाटने की उनकी पुरानी आदत है। और जिस तरह से कल तक कांग्रेस के बड़े नेता उनको उजियाड़ू बैल कह रहे थे, उनको मौका परस्त कह रहे थे, उनको कांग्रेस का गद्दार कह रहे थे, कांग्रेस का गद्दार कह रहे थे, और मैं कहता हूं कि आज अचानक 2 मिनट के अंदर कैसे उन लोगों ने यू टर्न ले लिया, और आज पूरे उत्तराखंड की जनता, पूरे देश की जनता उनके घड़ियाली आंसू और जिस तरह से वो ग्लिसरीन लगा के रोने का ड्रामा करते हैं, पूरी तरह से हरक सिंह रावत एक्सपोज हो चुके हैं और पूरे देश की और पूरे उत्तराखंड की जनता जान चुकी है। दीपक जी वो पूरी तरह से अवसर आती हूँ, बटोला साहब आपके पास आती हूँ, दीपक जी को सुन लेते फिर आपके पास आते हैं। 30 सेकंड में इनके सवाल और मेरी बारी है। रुक जाइए बटोला साहब, रुक जाइए, सुन लीजिए, दीपक जी को भी सुन लीजिए, फिर इकट्ठे जवाब दीजिएगा। दीपक जी सर एक मिनट बात कर लीजिए, आपका टर्न आएगा, आप कर लीजिएगा। बटोला साहब रुक जाइए, ये सुन लीजिए दीपक जी को, फिर इकट्ठे जवाब दे दीजिएगा। मजा नहीं आता ना सर। संजीव जी अब हो गया, संजीव जी हो गया, अभी कांग्रेस के एक बड़े नेता गईवाला विधानसभा से जो चुनाव के एक उम्मीदवार भी हैं शायद, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया कि अगर हरक सिंह रावत जैसे चरित्रहीन
ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया कि उनको अगर कांग्रेस अपने बेड़े में शामिल करती है, संजीव जी मैंने भी कहीं पढ़ा था सोशल मीडिया पर, अपने बेड़े में शामिल करती है और उनको टिकट देगी तो मैं अपना चेहरा तेजाब से जला लूंगा। बताइए कितना बड़ा बयान है। जी बिल्कुल, कितना बड़ा बयान बिल्कुल है। संजीव जी। और कांग्रेस के अन्य कई सारे नेता लगातार इस बात को बोल चुके हैं कि कांग्रेस के अंदर हरक सिंह की एंट्री अगर होगी तो हम लोग पार्टी छोड़ देंगे। कल इनकी जो लिस्ट जारी होने वाली है, मैं दावे के साथ कहता हूं आप लिस्ट आने दीजिए, कांग्रेस के अंदर क्या जोतों में दाल बटेगी, क्या जोतम पैजार होगी, ये मैं सोचता हूं एक बहुत बड़ा एक तमाशे का एक सीन कल बनने जा रहा है। ठीक है संजीव जी। दीपक जी अपनी बात को पूरा कर लीजिएगा, लखपत जी की बात सुन लेते हैं। 30 सेकंड है लखपत जी आपके पास, रुक जाइए दीपक जी, रुक जाइए दीपक जी एक मिनट। देखिए इन्होंने एक शब्द कहा कि थूक के चाटने की बात की, मैं बहुत आपत्ति करता हूँ। भाजपा के अंदर 186 सांसद कांग्रेस के प्रवृत्ति के, आपने थूक के चाटा है, थूक के चाट रहे हैं, तो पूरी भाजपा थूक चाटा है आपने, कांग्रेस ने भाजपा थूक में डूबी हुई है। 186 सांसद है कांग्रेस की पार्टी। संजीव जी आप बात करने दीजिए। थूक से बनी हुई भाजपा, पूरी भाजपा में पड़ा हुआ जो आप कह रहे थूक के चाटने की बात जो आप कह रहे। मैं पुनः कह रहा हूं आपकी पार्टी में आज भी 9 विधायक और 4 कैबिनेट मंत्री भाजपा ने रखे थे, तब क्यों रखे थे आपने? हरक सिंह का आज चरित्र आपको खराब लगता है, आज से 5 दिन पहले तो आपको उनका चरित्र खराब नहीं लग रहा था। और आपके श्रीनगर के विधायक हरक सिंह जी के बारे में क्या कहा था उसके बावजूद जी, लेकिन ये तो वाइस वर्सा चल रहा है ना। जब वो भाजपा में थे तो आप भी पानी पी पी कर उनको ऊटपटांग बातें कह रहे थे, आज वही बातें भाजपा की तरफ से कही जा रहे हैं, तो ये तो आप दोनों का वाइस वर्सा चल रहा है। दीपक जी रुकिए बुटल साहब रुक जाइए, आपको समय दे दिया मैंने, रुक जाइए दीपक जी। दीपक जी जी हाँ मैम, ये वही लोग हैं कांग्रेस और बीजेपी वाले, जो बीजेपी वालों ने जिस समय हरक सिंह रावत कांग्रेस में थे तो इन्होंने जब 9 से 10 जब अपने विधायक लेकर आ रहे थे, बड़ा हंस के ठाके लगा के इनका रेड कारपेट बिछा के इनका स्वागत कर रहे थे। उस टाइम इनकी पार्टियां भी चल रही थी कि इन्होंने इनकी सरकार गिरा दी, एक जो जनमत की जो चुनी हुई सरकार थी पूरी उसके द्वारा। उस समय ये लोग आए थे, इन्होंने कहा था हम मोदी जी की नीतियों से। दीपक जी अपनी बात को पूरा करिए आप, दीपक जी अपनी बात को पूरा करिए आप, शामिल हो रहे हैं। ठीक है, आप डिबेट मत करने दीजिए, मत किया बात करने दीजिए। संजीव जी प्लीज चुप हो जाइए। देखिए आप मजा नहीं आता डिबेट करने। क्यों चुप हो जाए? आप गलत बात क्यों बोल रहे हैं? आपकी गलत बात तो आपको बर्दाश्त नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। मैं बात नहीं करने दूंगा, फिर आप ध्यान रखना पूरी डिबेट में। मत करने देना। अरे आप करने नहीं दूंगा, आप चुप रहिए। आपकी क्या विश्वास है यार? संजीव जी रुक जाइए, संजीव जी 2 मिनट दे दीजिए प्लीज। संजीव जी 2 मिनट। झूठे लोग हैं आप, वाईफाई की बात कर रहे हैं। आपने कौन सा वाईफाई लगा दिया? वाईफाई लगा दिया आपने दिल्ली में? बताइए वाईफाई लगा दिया आपने दिल्ली में? क्यों झूठ बोलते हैं? क्यों झूठ बोलते हैं? आपके क्यों झूठ बोलते हैं? परसेंट का रिजल्ट बताइए, क्यों झूठ बोलते हैं? कितने स्कूल बंद करे? हमने तो दिल्ली में सरकारी स्कूल बनाए हैं। सारे नलों में गंदा पानी आप दे रहे हैं। बना के छोड़ दिया आप लोगों ने। बात नहीं करने देते, झूठ बोलते हैं। संजीव जी रुक जाइए, नए विश्वविद्यालय बताती है। संजीव जी प्लीज रुक जाइए, मूर्खों के राजा है आपने। संजीव जी प्लीज रुक जाइए। बनाया आपने? डिबेट में कैसे बनाया आपने? कौन सा आपने? झूठ बोलते हैं आप लोग, मूर्खों के राजा है, चोर है। झूठ का पुलिंदा संजीव जी प्लीज रुक जाइए, झूठ का पुलिंदा है। गलत मत बुलवाइएगा मेरे से। डिबेट मैटर जनता देख रही है, बात सुनने करने दीजिएगा। मैडम मैं यहाँ पे आ रहा था, हेलो जी हाँ, इसके बीच में मत बोले, खाली पारा हाइपर कराते हैं, सोचते हैं आम आदमी पार्टी वाले बेवकूफ है। हम आम जनता है, हम देख रहे हैं सारी चीजें क्या हो रही है हमारे साथ, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ। अरे दीपक जी आप तो आम आदमी पार्टी के हैं, आपका पारा हाई कैसे हो रहा है? मैडम क्यों नहीं होगा, मैं जनता हूं पहले, मैं आम आदमी पार्टी बाद में हूं, पहले आम आदमी हूं मैं। मेरे बच्चों का भविष्य का सवाल है, मेरे माता पिता के स्वास्थ्य का सवाल है, और मेरे बच्चों का भविष्य सही हो जाएगा। और हमारे साथ साथ जो है बांट के भविष्य सही होगा बच्चों का। अरे आप मत लीजिएगा ना, आप मत लीजिएगा, आप बात करने देंगे मेरे को? मैं आपसे बात नहीं करने आ रहा हूं, आपका चैनल नहीं है ये, मैं जनता के लिए बात कर रहा हूं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैडम जो आखिरी छोर में बैठे जो बच्चे हैं और जो महिलाएं हैं उन तक ये सुविधाएं पहुंचना चाहिए। और जबकि आज देख रहे हैं आप कि जितने भी चाहे बीजेपी और कांग्रेस के लोग हैं, ये केवल अपने परिवार के लिए, सत्ता के लिए कहीं ना कहीं लड़ रहे हैं। और आप देखिए इनके चेहरे पे दिख रहा है तनाव में कैसे बैठे हैं, कि इनको दिख रहा है कि इनकी जो 60 पार का नारा लगा रहे थे कि 16 भी पार हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। मेरे को तो इस बार की शंका ये है, और आज इनको मिला है त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हमारे महिलाओं का जो अपमान किया, आज उसका
उसका श्राप जो मिला है पूरी भाजपा पार्टी भुगतेगी। जो महिलाओं का आप अपमान करते हैं ना, आपके जो शिक्षक है किस तरह से बच्चों के बीच में आपके अरविंद पांडे जी ने, शिक्षक ने, मंत्री ने महिला का अपमान किया था। अरे आपको तमीज नहीं है बात करने की, 4 लोगों के बीच में किस तरह से बात करी जाती है, किसी को नाराजगी भी है तो कमरे में ले जाके बात करी जाती है या एक कोने पे जाके बात करी जाती है। आप 4 महफिल में बैठ के तमाशा बनाते हैं, अपना तो बनता है, दूसरे का बनवाने का पूरा प्रयास करते हैं। मेरा निवेदन है कि इस तरह की हरकतें मत किया करें। केजरीवाल ने चीफ सेक्रेटरी की पिटाई करी थी, किसकी? इसीलिए केजरीवाल ने चीफ सेक्रेटरी की पिटाई करी थी, बताइए। मैं तो आपकी आज पहली बार सुन रहा हूं आपके मुंह से। अरे वाह, अरे वाह, कितने बड़े झूठे हो यार, कितने बड़े झूठा हो गया। जब मैं कह रहा हूं मैं आपसे पहली बार सुन रहा हूं, देखा, मैंने पूरे देश ने टेलीविजन पे देखा है भाई, आपके मुंह से पूरे देश ने टेलीविजन पे देखा है। क्या देखा बताइए। आप लोगों ने चीफ सेक्रेटरी को कैप्चर किया, चीफ सेक्रेटरी को बंधक बना के रखा, हाथापाई करी उनके साथ। किसने करी? चीफ सेक्रेटरी की बात कर रहा हूं मैं। यार आप लोग कितना गलत बोलते हैं। अरे कितना गलत बात, कहां से लाते हैं डेटा? आप जो बोलो वो सब सही, हम जो बोल रहे हो सब आप गलत। डेटा कहां से लाते हैं? ये सारी चीजें संदीप पात्रा जी की यूनिवर्सिटी से निकल के आ रहा है क्या डेटा सारा? क्या संदीप पात्रा जी की यूनिवर्सिटी से निकल के आ रहा है डेटा सारा? कहां से लेकर आते हैं आप ऐसी चीजें? आपका कहां से आ रहा है? संजय सिंह के यहाँ से। संजय सिंह कहां से आता है? संजय सिंह इतने बढ़िया प्रवक्ता है, आप तो उनके आगे कुछ भी नहीं। अरे आपका कहां से आ रहा है आप बताओ ना। अरे आपका कहां से आ रहा है आप बताओ ना। आप जनता की बात करिए, आप जनता की बात कीजिए। जनता को आप क्या देने वाले इस बार? 60 पार का झूठा नारा मत लगाइए। 16 सीटें आ रही नहीं आ रही, मुझे बताइए। किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर किया है हमने। अरे आपके त्रिवेंद्र सिंह रावत जी डोईवाला से जीतेंगे नहीं जीतेंगे ग्राम प्रधान का इलेक्शन? आप लोगों की तो औकात भी नहीं है यार। सर मेरी औकात नहीं है ना। अरे जी इस तरीके की बातें इस डिबेट में नहीं होंगी। अभी राजनीति पर बात हो रही है तो ठीक है, इस तरीके की बातें आप नहीं कर सकते संजीव जी, मर्यादा में रहकर बात करिए। सिंह रावत का मुकाबला अपने आप से कर रहे हो यार। आप विवादों में रहते हैं हर समय। संजीव जी मेरा आपसे निवेदन है, मर्यादा में रहकर बात करिए। गोली मारो सालों को, कौन सा शब्द है? मैडम दही जमा लो, क्या होता है? दीपक जी जिस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इनको चुप कराइए। जी जी बिल्कुल दीपक जी, बिल्कुल डिबेट की गरिमा को बनाकर रखिए। छोटे बड़े का लिहाज तो क्या करो। चलिए ठीक है, हम आप सभी के पास वापस आते हैं और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टिकट की टेंशन, और जिस तरीके से कांग्रेस और भाजपा में टिकट की टेंशन साफ देखी जा रही है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देवभूमि के दंगल में आज बात कर रहे हैं टिकट की टेंशन, और सीधे रुक कर लेते हैं हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, और कुलदीप जी का रुख करते हैं हम। कुलदीप जी, आप यहाँ पर सुन रहे हैं आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। हालांकि ये राजनीति, इसमें ऐसा होता है। हरक सिंह रावत की अगर हम बात करें तो इसका कितना फायदा कांग्रेस को होगा या कांग्रेस का फायदा हरक सिंह रावत को होगा? कुलदीप जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही हम तक है जी। वो जी जी आपकी आवाज आ रही है, आप बोल सकते हैं। आवाज आ रही है आपको? जी जी जैसे देखिए, मुझे लगता है कि वर्तमान में जिस प्रकार से पिछले एक सप्ताह से जो प्रकरण चल रहा था, और उस पूरे प्रकरण में जिस तरीके से उत्तराखंड की राजनीति की और दलीय राजनीति की और दल बदल को लेकर के जो छीछा लेदर हुई है जी,
तो उसके बाद और इन तमाम घटनाक्रम को देखने के बाद, क्योंकि प्रदेश की जनता ने बड़ी इसको प्रमुखता से देखा, महसूस किया, क्योंकि तीनों नेता, बड़े नेता उत्तराखंड के थे। दोनों राजनीतिक दल उत्तराखंड में बारी बारी से सप्तमती सरकार बना चुके हैं और सरकार चला रहे हैं जी। तो मुझे अभी लगता है कि हरक सिंह रावत का जो प्रभाव था चीजों को लेकर के, अब उसमें थोड़ा सा कमी मैं महसूस करता हूं कि उसमें थोड़ा सा कमी आई होगी। और मुझे नहीं लगता कि हरक सिंह के आने से कांग्रेस को बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि ये बहुत कुछ इस बात पे भी निर्भर करता है, क्योंकि वो अक्सर अपनी पुत्रवधू की टिकट को लेकर के इस तमाम घटनाक्रम ये उपजा है। तो अगर दोनों को टिकट मिलता है और किन सीटों से उनको टिकट दिया जाता है, तो इससे काफी कुछ फर्क पड़ेगा, पता लगेगा कि हाँ चीजें किस तरह की होती हैं, किस दिशा में जाती हैं, कांग्रेस में उनका कद कितना रखा जाता है, क्योंकि अब तो कांग्रेस ने वो अपनी शर्तों पर उनको लिया है, और खासकर हरीश रावत की शर्तों पर वो वापस कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तो उनका कद कितना होगा, उनको किस प्रकार की जिम्मेदारियां दी जाएंगी, उनकी कितनी बात सुनी जाएगी, कितना, तो ये तमाम सारी चीजें हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस समय जो हालात हैं और उसमें हरक सिंह बहुत ज्यादा उत्तराखंड की चुनावी राजनीति को कांग्रेस को खासकर उतना लाभ दे पाएंगे। हालांकि जिस तरह की घटनाक्रम हुआ है और जिस तरीके से बीजेपी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए 6 दिन पहले ही इनको हरक सिंह जी को पार्टी से 6 साल के लिए जो बेदखल किया था, तो उस पूरे घटनाक्रम के बाद जो सियासी समीकरण बन रहे थे, या जो लोग 2017 में 16 में जो लोग कांग्रेस से भाजपा में आए थे, और उन लोगों के बीच में जो 2022 के टिकट को लेकर के जो कयास लगाए जा रहे थे, जो उनके बीच में मंथन चल रहा था, क्योंकि ये बातें छुपी नहीं हैं, उत्तराखंड के जनमानस से समय समय पर ये बातें उभर के आ रही थी। तो उन लोगों पर भी रोक लगी है। भाजपा ने उन लोगों को भी एक तरीके से आईना दिखाया है, और आज की स्थिति में वो एक प्रकार से उनकी स्थिति बड़ी बदहाल से है कि वो अब ना, मतलब वो इस बारे में सोचना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि अगर भाजपा से बाहर जाएंगे तो उनकी स्थिति किस प्रकार की हो सकती है। तो और क्योंकि हरक सिंह को कांग्रेस में शामिल करने में जितना समय लगा है, उसने भी बहुत सारी चीजों को लेकर के इन लोगों को सोचने में मजबूर किया है। बिल्कुल कुलदीप जी, तो कहीं ना कहीं ये काफी नुकसान जो है वो कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है हरक सिंह रावत की वजह से। लखपत बुटोला जी, आपके पास 1 मिनट है अपनी बात को पूरा करने के लिए। देखिए, आप एक चीज को समझ लीजिए कि जो भाजपा आज उनके लिए इतनी सारी चीजें कह रही है, वही कल तक उनके बारे में कितने कसीदे पढ़ते थे उनके बारे में, कहीं कहने की कल तक ये सारी बातें आप बोला करते थे, ये याद रखिएगा। जी कल तक ये सारी बातें आप बोला करते थे उनके लिए। आज एक आप लोगों ने यू टर्न ले लिया। कल तक आप ही उनको लोकतंत्र का हत्यारे बोलते थे, आप ही उनको जियाड़ू बैल बोलते थे। वो तो हम आज भी कह रहे, मोदी जी अमित शाह जी के साथ लोकतंत्र की हत्या की है। अरे वाह, किरदार तो मोदी जी अमित शाह जी ने निभाया है। वो तो कहाँ दिक्कत है मेरे भाई, वो तो हम आज भी कह रहे हैं। हमने कहा कि उन्होंने तो माफी मांगी, अमित शाह जी मोदी जी का माफी मांगेंगे, भाजपा का माफी मांगेगी उत्तराखंड की जनता से। मैं पूछना चाह रहा हूँ, हमने तो कहा है कि कांग्रेस के गुनाहगार नहीं, ये लोकतंत्र के गुनाहगार है, जनादेश के गुनाहगार है, संविधान के गुनाहगार है। और इसके जो बड़े नहीं है, कोई विजन नहीं है। वे तो हम उत्तराखंड के विकास के लिए आपने क्या सोचा है? और वो माफी मांगेंगे उत्तराखंड की जनता उनको भी माफ करेगी। और यदि आप कहेंगे नहीं कोई विजन है आप लोगों के पास, जो विजन है वो नेगेटिविटी पे चुनाव नहीं जीते जाते। जो बड़ी भागीदार है वो मोदी जी और अमित शाह जी है। उत्तराखंड की जनता से माफी मांगनी चाहिए उनको। मैं बार बार कहता हूँ, लोकतंत्र की हत्या की डबल इंजन उत्तराखंड सरकार को गिराया है, और मैं आपसे पुनः कह रहा हूँ इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। और हरक सिंह रावत जी की बात है, उन्होंने बड़ा दिल दिखाया, उन्होंने बड़ा दिल दिखाया, उन्होंने जो गलती की उसके लिए उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जिन्होंने विशेष राज्य का दर्जा छीना, जिन्होंने औद्योगिक पैकेज छीना, जिन्होंने 108 योजना छीनी, चलती है। आप क्यों अपना टेंशन ले रहे? काट के आनी बहुत दिन नहीं चलने वाले। एक दिन मोदी जी अमित शाह जी को उत्तराखंड की जनता माफी मंगवा के रखेगी, इसको आप समझ लीजिएगा। और माफी मांगनी पड़ेगी। लोकतंत्र की हत्या की उन्होंने, विलेन का रोल किया, जनादेश का अपमान किया है, ये तो आप भी मानेंगे। चुनी हुई सरकार को गिराने का काम किया है।
चलिए ठीक है। भारत 356 में आप लोगों ने हिंदुस्तान की एक 26 राज्य सरकार ठीक है बुटोला साहब और संजीव जी, ये टिकटॉक की जो टेंशन है ये तो देखना होगा कि कम होती है कि बढ़ती है। दीपक जी के पास हम जाएंगे। दीपक जी 1 मिनट है आपके पास अपनी बात को पूरा करने के लिए। रुक जाइए संजीव जी, वक्त की कमी है हमारे पास। रुक जाइए संजीव जी, आपकी बात पूरी हो चुकी है और बुटोला साहब आप भी रुक जाइए। दीपक जी अपनी बात को पूरा करिए आप, 1 मिनट है आपके पास। बिल्कुल मैं कहना चाहता हूँ इस बार हमारे उत्तराखंड की जनता समझ ले, ये उत्तराखंड के हमारे संता बनता है, कहीं ना कहीं चंटू बंटू है हमारे उत्तराखंड के, ये आदान प्रदान करती रहेंगी दोनों पार्टी एक दूसरे के साथ। और आम आदमी पार्टी के जो साफ सुथरे जो नए साथी लोग आ रहे हैं, हम चाहते हैं उनके साथ जनता उनको स्वीकार करे। और जो पुरानी जंग लगी हुई सरियाएं हैं कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस में, जो ये सोच रहे हैं कि हमारी ही संपदा है राजनीति उत्तराखंड की, इनको हटाने का वक्त आ चुका है कहीं ना कहीं। और ये ऑटोमेटिक अपने ही झूठ से और अपने कुकर्मों के गलत कामों की वजह से इनका वजन गिर के ये खुद ही गिरने वाले हैं, बहुत बुरी तरह धराशायी होने वाले हैं अपने वजन से। जितना बड़ा इनका नाम था उसी तरह से बिखर जाएंगे, बिल्कुल इस बार पूरी उम्मीद है हमें। और जनता धीरे धीरे आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी एक नया पौधा लगा है, जो दिल्ली में लगा था, जो वो वर्ग से इतना बड़ा होता जा रहा है। आज आप देख रहे हैं पंजाब में, उत्तराखंड में और इतने बड़े बड़े इतने यूपी जैसे सभी राज्यों में इलेक्शन जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन जहां तक मेरे को लग रहा है कि इस बार आम आदमी पार्टी के लिए उत्तराखंड में बहुत अच्छा और शुभ संकेत मिलने वाला है। देखना होगा कि ये टिकट की टेंशन जो है वो कम होती है या और बढ़ जाती। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और आज देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं टिकट की टेंशन। देखना है कि क्या टिकट की टेंशन बढ़ती है या फिर कम होती है। देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।